आज मैं आप लोगों को 10th क्लास के विज्ञान में भौतिक विज्ञान की इकाई प्रकाश में प्रकाश का गोली दर्पणों पर परावर्तन के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और प्रकाश का गोली दर्पणों पर परावर्तन जो यूनिट ये है, इसको हमने इसमें जो अध्ययन करना है उसके जो पॉइंट हैं, किन किन बिंदुओं पर हमें यहाँ चर्चा करनी है। तो पहले जानेंगे प्रकाश की परिभाषा। और ये जो सिलेबस है इसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में जानेंगे प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश के गुण और प्रकाश की किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम, और जानेंगे प्रतिबिंब क्या होते हैं। दूसरा जो भाग है उसमें है गोली दर्पण, गोली दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम, अवतल द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। और तीसरे भाग में अध्ययन करेंगे गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध, संयुग्मी फोकस क्या होता है, रेखीय आवर्धन और दर्पण की पहचान तथा उसके उपयोग। ये पूरा सिलेबस है जो आपकी यूनिट है प्रकाश का। तो आज इसमें पहला जो पार्ट है उस पर अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। संवेदित करने का अर्थ है जो दृष्टि की संवेदना है वो किसके कारण है? प्रकाश के कारण है। प्रकाश के कारण हमारी दृष्टि की संवेदना है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। अब जानते हैं प्रकाश के गुण क्या है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में। प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है, यानी वस्तुओं को दिखाने में सहायक है। प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है। और है प्रकाश का गुण निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल हो गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। और अलग अलग माध्यमों में अगर माध्यम अलग अलग हो जाएंगे तो उसमें प्रकाश की चाल भी बदल जाएगी। जैसे एक माध्यम है कांच, दूसरा माध्यम जल। तो जब कांच में प्रकाश चलेगा तो उसकी चाल, और जल में जब प्रकाश चलेगा तो उसकी चाल अलग अलग। प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश के गुण जानने के बाद में अब जानते हैं प्रकाश की किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता। प्रकाश की किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता का मतलब है प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, निर्भर नहीं होती हैं। इस बात को कैसे जानेंगे? हमने यहाँ पर 2 प्रकाश के स्रोत लिए, S1 और S2। ये 2 प्रकाश के स्रोत हैं और यहाँ से एक प्रकाश की किरण जा रही है और ये XY क्या है? पर्दा है। और इस पर्दे पर ये प्रकाश की किरण यहाँ पड़ रही है और यहाँ पर ये S1 से निकलने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पर L2, या इसे हम L1 कह दें, L1, और इसे कह दें L2। तो S1 जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ पर पर्दे पर L1 धब्बा बनाती है और दूसरे प्रकाश स्रोत S2 से निकलने वाली प्रकाश की किरण इस XY पर्दे पर L2 धब्बा बनाती है। ये 2 धब्बे बन रहे हैं। अब यदि हम S1 को बंद कर दें, ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ से इसको बंद कर दिया जाए, तो जो L2 धब्बा S2 प्रकाश स्रोत द्वारा बना यहाँ पर पर्दे पर बनता है, इस धब्बे की स्थिति में, इस धब्बे की स्थित आकार
और तीव्रता, धब्बे की स्थिति, आकार और तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो धब्बा L2 है, जो H2 प्रकाश स्रोत द्वारा यहाँ पर बनता है, उसकी स्थिति में और आकार में और तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से अगर H2 को बंद कर दें यहाँ, तो अब जो प्रकाश स्रोत S1 द्वारा जो यहाँ XY पर्दे पर जो धब्बा बनता है L1, इस L1 धब्बे की स्थिति, आकार और तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, यानी आपस में अनिर्भर होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। अब हम जानते हैं प्रकाश की किरणों की अनिर्भरता के बाद में जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? एक ही माध्यम में, यानी माध्यम बदलना नहीं चाहिए, एक ही माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटती है तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर यहाँ पर देखें, जो यहाँ पर चिकना तल लिखा है, अगर ये तल चिकना न होता तो प्रकाश का संपूर्ण भाग टकराकर वापस नहीं लौट पाता। अगर खुरदरा तल है तो प्रकाश का कुछ भाग ही टकरा करके वापस लौटेगा, और चिकना तल है तो प्रकाश का लगभग संपूर्ण भाग टकराकर वापस लौट जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम ले लें एक परावर्तक तल, ये आपका परावर्तक तल है, और ये कोई प्रकाश की किरण यहाँ से इस तल से टकराई और टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट गई। इस घटना को हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। जिस बिंदु से प्रकाश की किरण टकराई है, उस बिंदु को आने वाली जो किरण है, जो किरण आती है, उस किरण का नाम होता है आपतित किरण। आने वाली किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। और जिस बिंदु से टकराई है, उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। इसको कहेंगे हम आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर यहाँ एक हम लंबवत रेखा खींचते तल की। लंबवत माने ये इस तल के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये तल है, इस तल के साथ में 90 डिग्री का कोण, तो ये लंबवत हो गया। ये आपतन बिंदु है, और इसको हम आपतन बिंदु पर कहेंगे अभिलंब। टकरा कर आपतन बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराई और टकरा के वापस जो किरण जाती है, उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। ये किरण कहलाएगी परावर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है, जितना कोण बनाती है, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या कहेंगे इसे? आपतन कोण। और इसको हम छोटी आई, स्मॉल आई से प्रदर्शित कर देते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है, उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण। और इसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? एक ही माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती है, तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये कोई चिकना तल है, इस पर ये किरण आपतित हो रही है, और आपतित होने के बाद में ये परावर्तित होती है,
और जो किरण टकरा आती है उस आने वाली किरण का नाम होता है आपतित किरण, टकरा के वापस जाने वाली किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। आपतित किरण और जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं, तो इसको हम कहेंगे अभिलंब कहेंगे, आपतन बिंदु पर अभिलंब। और आपतित किरणों अभिलंब के साथ में जो कोण बनाएगी उस कोण का नाम होगा आपतन कोण, इसे हम आई से प्रदर्शित करेंगे। और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसे हम कहेंगे परावर्तन कोण, इसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे। तो ये परावर्तन रहा। अब परावर्तन के नियम क्या होते हैं जानेंगे, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। कितनी चीज हुई? तीन हो गई। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब। ये अभिलंब किस पर है? आपतन बिंदु पर। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। एक पहला परावर्तन का नियम क्या होगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन के दो नियम हो गए, कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम जानने के बाद अब जानते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, जब कोई वस्तु है उसको हम दर्पण के सामने रख दें तो उसकी आकृति बन जाती है और उस आकृति को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें और किसी बिंदु पर वास्तव में अगर मिलती हैं, वास्तव में अगर प्रकाश की किरणें मिलती हैं तो जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को, जो जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें चली हैं उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु पर वास्तव में मिलती नहीं है लेकिन दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार के जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम कहेंगे, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो गए? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं और आभासी प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें आपस में वास्तव में मिलती नहीं है लेकिन वो दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं।